वो कश्मीर पंडित मेरे पास आए, जम्मू आए, यहाँ से इतने में आए 30 बच्चियाँ, तो वो आई थी जॉब के लिए प्रेगनेंट, तो वो घबरा हुई थी कि हमारा कोई कश्मीरी भाई है यहाँ पे। तो मेरा बुद्धि सीता वहाँ चपासी साथ में थे 90 बिहार के एम्प्लॉइज। किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वो इस मसले में टांग लड़ाए। खुद कहा है, मोदी जी ने खुद कहा कि हम खुद देखेंगे। अमित शाह जी भट्ट साहब ने कहा कि यह है ये कहीं आपका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो नहीं? मैंने कहा ना कि मेरा ताल्लुक है हर एक सियासी जमात से। आप जुड़ चुके हो बुलंद आवाज़ के साथ और मैं हूं सईद ताबिश बुखारी। G20 की मीटिंग की सेलिब्रेशन पूरी कश्मीरी अवाम में अभी है, जहां पहले आपको ये देखने को मिलता था कि किस तरीके से अगर यहां पे पीएम को आना होता था, पहले आज से 5-6 साल की पुरानी बात है, तो हड़ताल हुआ करती थी, कोई ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होती थी, कुछ नहीं चलता था। और यहाँ ही आपकी मैं G20 की मीटिंग की बात बताऊँ, 20 देशों के जो यहाँ पे बाहर से आए हैं, तब भी कश्मीरी अवाम इस चीज़ को वेलकम कर रही है और कश्मीरी अवाम अपने अपने काम में मसरूफ़ है। ट्रैफिक की मूवमेंट अच्छे से चल रही है और शॉप्स सारी ही ओपन है, और ये आपको लग रहा होगा कि कश्मीर बदल रहा है। इसी सब पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ मंजूर साहब हमारे साथ है। मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मंजूर साहब, G20 मीटिंग अभी यहाँ पे हो रही है, G20 का इजलास जो है शुरू हो चुका है, और आज के दौर में अगर हम देखने को मिले, पहले जब पीएम आते थे या कोई भी बाहर का होम मिनिस्टर आता था, यहाँ पे बंद की कॉल होती थी और कुछ नहीं चलता था, ट्रैफिक नहीं होता था, शॉप्स बंद होती थी। आज 20 मुल्कों के लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं सब कुछ चल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं पहले शुक्रगुजार हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, अपने मनोज सिन्हा साहब का जी, साथ में जॉय बाइडेन साहब का भी जी, क्योंकि मेरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑगस्ट में हुआ रिकॉर्ड। जी, मेरी अप्रेशिएट रही है 89 से, जब मैंने जॉनसन ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की विद ऑल द हेड्स ऑफ द स्टेट, जब मैं था इन कंटेक्ट ऑल्सो विद गवर्नर्स ऑफिस। मैंने LLB ऑनर्स किया है, वकालत भी की है, फिर मैं टायर ट्यूब चल रहा था फैक्ट्री जम्मू में, पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, और जब यहाँ पे मूवमेंट उठी उस वक्त मैं जम्मू में था। मेरे कश्मीरी भाई जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ बचपन से लेके, साथ में थे मेरे पास पीर बॉयज़ जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है। और जब भी हम अपने घर में, जहाँ मैं हूँ शहीदगंज का, और मेरे पापा थे एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, कंट्रैक्टर एंड सप्लायर, तो हम बड़े बड़े लगाते थे दूध असकार खुशबात की महफिल है अपने घर में। तो मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कहती है जाओ बैठो पीरू में। तो मेरी सोबत रही है बचपन से पीर बॉयज़ में एंड कश्मीर पंडित बॉयज़ में। और जब वो कश्मीर पंडित मेरे पास आए, जम्मू आए, यहाँ से जम्मू आए, उसको जम्मू में क्या हुआ उनके साथ वो मुझे आपके सामने है। तो मेरी फैक्ट्री में आए 30 बच्चियाँ, तो वो आई थी जॉब के लिए प्रेगनेंट, तो वो घबरा हुई थी कि हमारा कोई कश्मीरी भाई है यहाँ पे। तो मेरा बुद्धि सीता वहाँ चपासी साथ में थे 90 बिहार के एम्प्लॉयज़। तो वो आए, सर जी कोई आपको ढूंढ रहा है कि वो तूने सुना है कि यहाँ उनका कोई कश्मीरी भाई है। तो जब मैंने देखा 30 बच्चे आई मेरे पास, तब मैं भी छोटा था काफ़ी। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि हम जिस आए हुए हैं और यहाँ हमें और साइड जाना है, तो हमें कुछ काम करने चाहिए ताकि हम रहे मशगूल। तो फिर मैं बना था वहाँ पे टायर ट्यूब, मैं कर रहा था वहाँ पे साइकिल्स के। तो मैंने कहा मेरे पास कुर्सी नहीं है। मैन्युफैक्चर आप करते थे वो? जी हाँ, मेरे दोस्त के बाइक की फैक्ट्री थी, उसी में हम शेयर बेस में काम करते थे। तो मैंने कहा मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब आपको सूरत के लिए मैं आपको रखूँगा, मेरे ऑर्डर्स हैं, टायर ट्यूब में करते हैं वॉल टू फिक्स, वहाँ पे मैं रखूँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं पे रहेंगे ताकि हमें रेट ठिकाना, सुबह निकलेंगे शाम को आएंगे वापस। तो उसके बाद क्या हुआ जी, तो मैं देता वहाँ 12.5 रुपये डेली वेजर को, उनको ये 15 रुपये, क्योंकि कश्मीरी थे। तो जब कुछ दिन हो गए तो मेरा वहाँ था एक सप्लायर, एक ही बात फ्रॉम जम्मू। तो वो एक बार चलने लगा, मंसूर साहब मैंने कहा क्या बात है? कहा मैं ये बहुत खुश हूँ एक क्लास से, लेकिन एक क्लास से मैं इकोनॉमिकली हो रहा हूँ पीछे। मैंने कहा क्या बात है? ये मशवरा जैसे मैंने अपनी जो बच्ची आई थी मेरे पास और जो उनके साथ है, मैंने कहा कि आप जाइए मंदिरों में, क्योंकि आप मास्टर है संस्कृत में, मेरे कश्मीर में बड़े मास्टर संस्कृत में, और हमारी गीता और रामायण जैसे हमारा कुरान शरीफ अरबी में है, उनकी रामायण और गीता है इन संस्कृत। अच्छा। वो वो मुझे कहने लगा कि पहले हमारी कसरत जाता था 50 रुपये का प्रसाद, आजकल 400-500 भी जाता है, क्योंकि जो भी घर में आदमी है वो जाते हैं मंदिर। ये G20 का फोबिया मैंने किया है आइडिया टू द प्राइम मिनिस्टर द गवर्नमेंट विद द कॉर्पोरेशन ऑफ जॉय बाइडेन विद होम आई एम इन कंटैक्ट, जिसके साथ मैं कंटैक्ट में हूँ, क्योंकि अब मेरा नाम रिकॉर्ड हुआ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और मेरी अप्रेशिएट रही है हर एक सियासतदान के साथ। सवाल ये है कि जो अभी NCPDP को पेट दर्द है, जो बोल रहे हैं कि G20 एक ढोंग है, एक नाटक है, इसके बारे में ये कहूँगा आपको
कि मुझे ख्वाब दिखाई दे कि क्योंकि मुझे बचपन से शौक था मैं बनूंगा या लेजिस्लेटर या बनूंगा पार्लियामेंटेरियन जी कमिश्नर ऑफिसर पीर यह सिद्दीकी साहब को जिनका छोटा बेटा मेरा दोस्त था उसे बड़े बेटे को बनाया चीफ इंजीनियर जब वो हो गए इलेक्शन के लिए खड़ा अगेंस्ट शेख साहब फ्रॉम दरगाह कॉन्स्टिट्यूंसी तब मैंने देखा कि हमारे नेहरू साहब और शेख साहब ने क्या किया हमारे स्टेट की भलाई के लिए किया है। मैं एक बात पे मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूँ उनकी बात ये कि अगर वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हमारा ये हाल नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि ही इज़ 100% राइट। आज तक देखा है मैंने ब्रीफ किया है वर्ल्ड को 31 से लेके 47 से लेके 73 से लेके 87 बीच में टर्माइल फिर 96 के बाद 2002 फिर 2008 फिर 2014 अभी चल रहा है फिर 2019। हमारे जो पॉलिटिशियंस ने उनकी इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द चेयर एंड द मनी एग्जैक्टली। और G20 के लिए जितनी मैंने मेहनत की है मेरी जो ख्वाहिश है वो है मसले का हल साथ में टूरिज्म in order to have the smooth conduct of G20 I have been all the excites। आपको नहीं लगता अभी जो लोकल सियासी जमातें हमारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP वो अभी भी लोगों के जहन खराब कर रही है ये बोल के कि G20 एक ढोंग है एक नाटक है क्या उनको यहाँ की डेवलपमेंट नहीं दिख रही है? सर वही मैं कह रहा हूँ आपसे मैं पिछले जब से मेरे सेक्रेटरी के एम्प्लॉइज जो भी मेरे यहाँ के DCs है ड्यू काउंस है हम सारे एंगेज है इसी में और मैं हर एक से मिला हूँ जो भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं डॉक्टर साहब फरोला साहब से भी महबूब जी के साथ भी हमारे आज़ाद साहब भी उसकी मिसेस हमारी काफ़ी क्लोज रही है शिवमा देव जी जब वो सिंगर थी और उसके भाई मेरे साथ पढ़े हुए हैं और फरोला साहब ने कहा कि यह है ये कहीं आपका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो नहीं? मैंने कहा ना कि मेरा ताल्लुक है हर एक सियासी जमात से नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉट विद द पार्टी बट विद द चीफ मिनिस्टर्स क्यों फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट्स अचीवमेंट्स टूरिज्म नाउ रिलीजियस। और मैं साफ से ये बात कहता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट दिए थे पिछली सरकार को वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किए बट ये गवर्नमेंट करेगी। मतलब आपका कहना ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो फेल थी इन चीज़ों में और जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन वो कामयाब है। फिर नहीं कहूँगा मैंने कहूँगा कि वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते थे जैसे हमारे खास तौर पे इंटरेस्ट नहीं होता था टाइम लिया जाता था खास तौर पे हमारे जो बुकयालय हमारी जो श्राइनें हैं। मैं अगर बात करें पहले की 5 साल पहले की बात करें 6 साल पहले की सड़क पे अगर काम लगता था तो आपको नहीं लगता सालों लग जाते थे 2-2 साल लगते थे एक सड़क को और आज जिस प्रकार से काम हो रहा है शहरी श्रीनगर में उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। देखिए जी मैं आपको एक चीज़ साफ बोलूँगा जो मेरी एफिशिएंट रही है विद ऑल द पॉलिटिशियंस स्पेशली चीफ मिनिस्टर्स और मैं हूँ इलेक्शन कंडक्ट करने में माहिर। मैं सामने बोलूँगा बात मैंने इलेक्शन कैसे करवाए हैं कैसे जितवाए हैं और फिर उनके साथ कैसे की हुकूमत है ये उनके जो बुजुर्ग है उनको पता है। मैंने बुजुर्ग तो उनके रहे नहीं अभी जो भी है उनके बुजुर्ग है बड़े हैं उनके उस्ताद है पता है कि मैंने औकाफ ट्रस्ट को जो वक्फ का कैसे बचाया है और अपनी स्टेट को इलेक्शन के मूड तक कैसे लाया है। गांव जाके चप्पा जाके जब उनके सारे हेड्स मारे गए थे मतलब 87 में ये डेमोक्रेसी का फोबिया मैंने यहाँ कश्मीर में कैसे लाया वो हमारे जो NC के हेड्स है या PDP के या कांग्रेस के या हमारी नई पार्टी आई अल्ताफ बुखारी साहब की आई है अपनी पार्टी आई है या आज़ाद साहब की पार्टी आई है वो भी रहे हमें चीफ मिनिस्टर। किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वो इस मसले में टांग लड़ाए। खुद कहा है मोदी जी ने खुद कहा कि हम खुद देखेंगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान से एक ही मसले पे बात करेगा वो POK का मसला है। बात ऐसे समझौते बहुत सारे हुए हैं जैसे सुबह समझौता बाकी सारे समझौते हुए हैं लेकिन जो मैंने मसला दिया है वर्ल्ड को थ्रू जॉय बाइडेन। अब जॉय बाइडेन जी खुद जा रहे हैं पाकिस्तान विजिट करने के लिए और वो वहाँ नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के जो वहाँ सियासतदान है वो मिल रहा है पाकिस्तान को जनरल क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी सारा चलाती है वो मिलेंगे जनरल पद से मिलेंगे नॉट द लेजिस्लेटर्स वो जनरल मिलेंगे उसमें हमारे आर्मी के भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो भी जैसे हमारी इंडियन आर्मी है यहाँ पे और हमारे मोदी जा रहे फिर अमेरिका और G20 का जो मेरा मुद्दा मकसद है इसमें जो मेरे साथियों ने जो हमारे सोशल सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी साहब है हमारे गवर्नर साहब है हमारे ड्यू काउंस साहब है हमारे DC साहब है हमारे डायरेक्टर साहब है या जो भी इनको स्टाफ है जो हमने एंगेजमेंट की है क्योंकि एक सियासतदान का ख्वाब होता है कि मैं कब लोगों को गेन करूँ ताकि मुझे वोट मिले। G20 को लेके जो
बहुत सारे लोगों को पेट दर्द भी है। सियासी जमातों की बात करें या कुछ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कनेक्टेड लोग हैं, उनके लिए एक जवाब इनका था। क्या कुछ इनका कहना था उस बारे में या आपने सुन लिया होगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बुलंद आवाज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।